पद्मजा जी, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार बार नीचता पे ये लोग क्यों उतर आते हैं? नवरात्र पिछले साल मांस के टुकड़े फेंके गए, मैं इनको दुष्ट कहूं, हिंदू थे, क्या मैं इनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग न करे। कांग्रेस हालांकि बेकार भाषा बोलती है, प्लीज ये गलत भाषा का प्रयोग है, ये नीच कहना जो है गलत भाषा का प्रयोग है। मैं इनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा इनके लिए, ये महिला होकर गालियां बक रही है। मैंने इंटरजेक्ट कर दिया। सुप्रिया जी, बदतमीजी है, ठीक है, इनको माफी मांगनी चाहिए। तेलंगाना पे लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल आपका उठाया, इस महिला को इस अपशब्द के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर बहराइच में आप कह रहे हैं कि प्रशासन फेल हो गया, तो तेलंगाना में किसका फेलियर था कि मंदिर में घुस करके किसी ने मूर्ति का, इनका संस्कार नीच है। ठीक है, एक दूसरे के प्लीज शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, कानून व्यवस्था पे आप बहराइच में सवाल उठा रही है, तो तेलंगाना में किसकी गलती है? बदतमीज महिला। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। ऑडियो बंद कर, किसी को नीच कहेगी तू? क्या भाषा बोल रहा है? तू तड़ाक नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला, यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाए। तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? मेरे बाप, तू कौन सी भाषा बोल रही है बदतमीज महिला? अपना नाम भूल जाओगे। तू कौन सी भाषा बोल रही है? तेरा संस्कार कितना नीच है। सब जानते हैं आपकी सारी असलियतों को। मतलब गाली गलौज, मुझे मत बताइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। हर्षवर्धन जी एक एक करके। राम राम। तो देखा मित्रों आपने किस तरह से ये जो गाली वाली बाई है, किस तरह से टीवी पर बैठ करके कितनी बदतमीजी कर रही है। प्रेम शुक्ला जी को, जो कि एक बहुत ही शालीन प्रवक्ता है, अक्सर अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन फिर उनको ये नीच बोल रही है। इसने प्रदीप भंडारी को न जाने क्या क्या कहा है, सुधांशु त्रिवेदी को, लेकिन ये लोग खैर हंस के टाल जाते हैं कि इस बदतमीज महिला के साथ क्या लगना है, क्योंकि किसी नीच आदमी के, और वो भी महिला हो, तो उसके स्तर पर जा करके उसका प्रतिकार करना या उसको जवाब देना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन इस टीवी 9 के इस डिबेट में एंकर पद्मजा जोशी और प्रेम शुक्ला जी को जो ही इसने नीच कहा, प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि अब आज इसको नहीं छोड़ना है, और पलट करके उसे कहा, जो जवाब दिया कि तुम्हारी औकात क्या है गाली वाली बाई। अगर बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, कानून जो सुप्रिया श्रीनेत है ना, ये पूरे भारत में गाली वाली बाई के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। ये बेचारी कुछ दिनों के बाद इसे लोग गाली वाली बाई सड़कों पर बुलाएंगे। इसने जब इसका प्रतिकार किया, प्रेम शुक्ला ने जब इसको जवाब दिया इसकी भाषा में, खैर उसकी भाषा में तो नहीं दिया, लेकिन कुछ कुल मिला करके अपने स्तर से जा करके थोड़ा सा कि इसको देना जरूरी समझ करके जब जवाब दिया, तब ये उखड़ गई और इसने कहा कि तुम उत्तर प्रदेश आओ तो तुम्हें पिटवा कर भेजेंगे। ये कैसी भाषा है? ये गली के गुंडे गुंडियों की भाषा। प्रेम शुक्ला ने फिर चैलेंज किया इसको कि हिम्मत है तो हम आते हैं, तुम हमको पिटवा के दिखाना। हर्षवर्धन त्रिपाठी भी बैठे हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं हर्षवर्धन जी, उनका यूट्यूब चैनल भी है। फिर वो भी कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने भी मजे लेने शुरू कर दिया और खूब मजा लिया सुप्रिया श्रीनेत का। कहा भाई हम तो इतने ताकतवर नहीं है कि किसी को पिटवा कर भेजेंगे, पर ये कांग्रेस की प्रवक्ता को देखें आप लोग, ये पिटवाने की बात कर रही हैं। कुल मिलाकर के प्रेम शुक्ला जी की मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं और करूंगा कि चूंकि जिस स्तर पर सुप्रिया श्रीनेत जिस गंदगी में, जिस निष्ठा पर उतर करके डिबेट करती है, उस स्तर पर उतर करके जवाब देना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी ने हिम्मत दिखाया और इसको आज कहा कि आज इसको बख्शना नहीं है, क्योंकि ये सबको जहां बैठती है वहां गाली बकती है, तो इसको अब छोड़ना नहीं है, इसकी भाषा में जवाब देना जरूरी है। और आदमी को जब तक उसकी भाषा में आप जवाब नहीं देंगे ना, तब तक वो समझने को तैयार नहीं होता है। आइए हम लोग पूरा वीडियो देखते हैं और आप खुद समझिए कि ये कितनी बदतमीज है कांग्रेस की प्रवक्ता। अगर अब्दुल हमीद और उनके परिवार से कोई क्राइम हुआ है, क्या आप उनके खिलाफ एक्शन को समर्थित करते हैं? मतलब यह सवाल ही आपका बेवकूफी का और बेईमानी। ऑफ कोर्स जिसने अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सवाल ही बेईमानी है। इस सवाल का क्या मतलब है? किसी ने भी जब कार्रवाई हुई तो उसको फेक बता दिया, इसलिए सवाल पूछ रही हूं। अगर बुलडोजर जस्टिस, जिस पर कोर्ट ने आज रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बुलडोजर नहीं चलेगा जब तक हमारी गाइडलाइंस नहीं आ जाएंगी, उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी ने बुलडोजर चलाने की कोशिश करी, उस पर कोर्ट को रोक लगानी पड़ी। अगर ये जस्टिस होगी तो क्या ये कानून संगत है? क्या ये न्याय संगत है? Will an eye for an eye, where will that take us?
मैं ये पूछना चाहती हूं आपसे, और मैं ये पूछना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी से। प्रेम शुक्ला, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पुलिस वो कह रही है कि किसी से भी गलती हुई है, किसके सर बांधा किसी से भी जाएगा? अपराध हुआ, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, पर कानून सम्मत लीजिए। और कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन रोका है 15 दिनों के लिए। होगा, बुलडोजर भी कानून सम्मत ही चलता है, लेकिन अगर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने पर, अगर कौम विशेष पर अगर बुलडोजर चल गया तो कुछ जो है सेकुलर दल हैं वो बेचारे सियापा करने लगते हैं। तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदू मंदिर में जो है मूर्तियां तोड़ दी, प्रदर्शन करने के लिए लोग निकले, हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। तेलंगाना पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, जो विकृत सांप्रदायिकता का शिकार तेलंगाना पुलिस है, कि जिन लोगों ने हिंदू मंदिर की मूर्तियां तोड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि वो जो है कौम विशेष के लोग हैं और कौम विशेष के लोगों को मूर्तियां तोड़ने का अधिकार है। उन्होंने मूर्तियां तोड़ दी तो क्या गलत कर दिया? वो तो मूर्तियां तोड़ना उनके धर्म के अनुकूल है, ऐसा इनका मानना है। तो ये जो गलतियां करते हैं बहराइच में, अगर पुलिस ने कोई कोताही की है तो कार्रवाई के पात्र है, लेकिन तेलंगाना में पुलिस जो कार्रवाई नहीं करती है उस पर तो कार्रवाई अगर कर देगी तो उस पर कांग्रेस का जो हाईकमान है वो नाराज हो जाएगा कि मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी मुसलमानों ने, तो क्या गलत कर दिया भाई? ये तो ठीक ही किया। पद्मजा जी बोलिए। पद्मजा जी, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार बार नीचता पे लोग क्यों उतर आते हैं? नवरात्र पिछले साल मांस के टुकड़े फेंके गए, मैं इनको दुष्ट कहूं, हिंदू थे, क्या मैं इनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की बात भाषा का प्रयोग न करे। कांग्रेस हालांकि कटरचाप भाषा बोलती है, प्लीज ये गलत भाषा का प्रयोग है, गलत भाषा का प्रयोग है। मैं इनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा इनके लिए, ये महिला होकर गालियां बक रही है, मैंने इंटरजेक्ट कर दिया। सुप्रिया जी, बदतमीजी है, ठीक है, इनको माफी मांगनी चाहिए। तेलंगाना पे लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल आपका उठाया, इस महिला को इस अपशब्द के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर बहराइच में आप कह रहे हैं कि प्रशासन फेल हो गया, तो तेलंगाना में किसका फेलियर था कि मंदिर में घुस करके किसी ने मूर्ति तोड़ी? इनका संस्कार नीच है। ठीक है, एक दूसरे के प्लीज शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, कानून व्यवस्था पे आप बहराइच में सवाल उठा रही है, तो तेलंगाना में किसकी गलती है? बदतमीज महिला। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। अब वो गालियां बकेंगी, उत्तर थोड़ा देंगी। नहीं प्लीज आप मत बोलिए, मैंने ऑलरेडी इंटरजेक्ट कर दिया। अपनी बात रखिए, तेलंगाना का जवाब दीजिए। तेलंगाना का जवाब ऑडियो बंद करो, किसी को नीच कहेगी तू। क्या भाषा बोल रहा है? तू तड़ाक नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला, यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाओगे। तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? मेरे बाप तू कौन सी भाषा बोल रही है? बदतमीज महिला, अपना नाम भूल जाओगे। तू कौन सी भाषा बोल रही है? तेरा संस्कार कितना नीच है। 10 सेकंड प्लीज साइलेंस, 10 सेकंड प्लीज साइलेंस। आप दोनों के पास मैं जवाब के लिए आऊंगी। सैयद, देखिए है क्या, मैं मतलब नेताओं की तरह अभद्र टिप्पणी करूं, या अभी जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि प्रेम शुक्ला यूपी में मत आ जाना, नहीं पीटे जाओगे, अब ये सब धमकी, इस तरह की बातें, ये तो मैं कर नहीं सकता। मैं तो भाई ये भी पत्रकार हूं, मेरे पीछे तो कोई भीड़ नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं, मैं किसी को धमकी दूं, कोई उस तरह की मेरी हैसियत तो है नहीं, मैं तो सामान्य पत्रकार हूं। मेरे बारे में क्या कहा वो आपको नहीं सुनाई दिया? बहरे क्या शो पर ये अगर मेरे बारे में क्या कहा वो आपको नहीं सुनाई दिया? याद हो नहीं, शुरुआत तो आप ही आपको नहीं सुनाई दिया? ये सुप्रिया जी, शुरुआत तो आप ही नहीं, शर्म सारा ठेका तो सुप्रिया चाहिए आपको। देखिए एक दूसरे पर टिप्पणी ना करें, मुद्दे पे आते हैं। हर्षवर्धन जी मुद्दे पे आते हैं। आपको आती नहीं है सुनाई दिया उन्होंने, मेरे सभी आपको नहीं सुनाई दिया। क्या बेवकूफी की बातें करते आप यहाँ पे बैठकर? क्या आदत है इनकी? आपको शर्म आनी चाहिए। आप गली हरकतें करने के लिए मशहूर है, सब जानते हैं आपकी सारी असलियतों को। मतलब गाली गलौज, मुझे मत बताइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। हर्षवर्धन जी एक एक करके मुद्दे पे बात कीजिए प्लीज, वापस टॉपिक पे आते हैं। मैं तो मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना कि किस तरह से बात। मेरे बारे में क्या है ये आप मुझे मत बताइए, आप कितने बड़े क्या है वो सबको पता है, सारी दुनिया जानती है। बताइए ना। अच्छा चलिए 30 सेकंड आपको देता हूँ, मेरे बारे में बताइए। डोंट यू डेयर डू दैट। अरे कौन, आपकी क्या हैसियत है कि मुझे कहिए कि डोंट यू डेयर? प्लीज अपनी हैसियत में रहिए। नॉन एंटिटी है, आप मेरे लिए नगण्य हैं।
मेरे लिए नॉन ठीक है ना, एंटिटी तो है आप शांति से मेरे लिए सुनिए नॉन, ना। मैं आपके लिए ठीक entity हूं, है, मैं मुझे दोनों पता से है। रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आप सब मेरे लोगों से लिए रिक्वेस्ट non-entity करूंगी। देखिए, ये आपकी बहुत ही मेरे संवेदनशील नंबर मुद्दा में कोई है। हैसियत नहीं एक है। दूसरे के ऊपर टीका आप टिप्पणी बीजेपी का करना, कॉपी पढ़ने आते हैं। एक नहीं, दूसरे मेरी के कोई खिलाफ हैसियत किसी नहीं। भाषा का इस्तेमाल करना जिसमें बाद में हमें मेरी- रिग्रेट हो, मेरी ये कोई नहीं हैसियत करते नहीं, हैं। मैं टीवी गुंडा डिबेट में बदमाश हम नहीं इस हूं, स्तर मैं को किसी नहीं से गिरा लड़ सकते। नहीं लेकिन मैं पत्रकार हूं। बजाइए मैं वो सवाल जो काम करने आते आप PFI नगर पर जब आप प्रतिबंध मेरे लिए लगा था, मटीरियल है पद्मजा जी, आप एक सेकंड। आपकी मेरे लिए PFI जीरो अहमियत है, जीरो PFI अहमियत। पर- आप करिए जो आपको करना है। ठीक है, काम अपनी में बात आए, पूरी कीजिए, तो अपनी वो बात पूरी बताइए। कीजिए, फिर प्रेम शुक्ला और सुप्रिया श्रीनेत दोनों को मैं कैसे मौका पूरी देना करें? चाहती हूँ, प्लीज। आप उनका ऑडियो धीमा करना पड़ेगा, नहीं तो वो बोलने नहीं देंगे। बहुत लड़ाई झगड़ा करने के लिए आती है टीवी की बहस पर। मुझे लगता है मैंने जितने पुरजोर तरीके से रामगोपाल मिश्रा की हत्या की निंदा करी है, कम ही लोग करेंगे, बीजेपी तक ने नहीं करी है। तो ये बिल्कुल बेबुनियादी आरोप है। लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है कि जब मेरे मृत पिता को और मुझे अपशब्द कहे जा रहे थे तो आपने उनको रोका नहीं और आप मुझे छोड़ के दूसरे गेस्ट के पास चली गई। नहीं, एक सेकंड, आपके अगर आपके पिताजी के खिलाफ कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है तो मैं उसको बहुत ही क्रिटिसाइज करती हूँ। वो बिल्कुल गलत है। इस शो पे ना मैं एनकरेज करती हूँ कि कोई इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करे, ना मैं ये अलाउ करती हूँ। कहा कुछ आपने मुझे मैं नहीं जरूर कहा बहुत कि इनको साफ पीटेंगे। तरीके से कह देती हूँ कि इनको मैं अपने चुनौती शो देता हूँ, में आपको मैं बता ना दिया किसी के था। खिलाफ टीका पिटवा के टिप्पणी अलाउ दिखाए। करती हूँ, ना एनकरेज करती हूँ। बोलिए। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूं और मेरे पिता उत्तर प्रदेश के थे और अगर आप उनके खिलाफ अपशब्द बोलिए, मैं भी उत्तर प्रदेश का बेटा हूं। करेगा ये फिर से टीवी पर बोल रही हूं, इस तरह की हरकतें मत किया करिए। आप जो दलाली करते हैं वो करते रहिए, ये सुनने की मादा रखिए। ठीक है, प्लीज पद्मजा ऐसे शब्दों का जोशी जी, इस्तेमाल मैंने मत कीजिए। पहले ही कहा था रामगोपाल मिश्रा की हत्या जो हुई वो बिल्कुल गलत थी, एब्सोल्युटली गलत थी। लेकिन उसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कुछ उसके बाद किया है, जो विफलता हुई है, उस जंगल राज की कोई चर्चा नहीं होती है। अगर कोई और होता तो उसका इस्तीफा फोटो दिखाकर मांगा जाता। ना महाराष्ट्र में इस्तीफा मांगा जाएगा, ना उत्तर प्रदेश में मांगा जाएगा। यह जंगल राज किसके सर मारा जाएगा, यह मैं जानना चाहती हूं। कौन इसका उत्तरदायी है, कौन इसका जवाब देगा, कौन प्रेम देगा शुक्ला जी, जवाब? जंगल राज। बहराइच में कैसे एक यंग लड़के की डेथ हो गई और करोड़ों की संपत्ति जल के स्वाहा हो गई, कौन देगा इसका जवाब? प्रेम शुक्ला। पद्मजा जी, आपके लिए बेवकूफ का विशेषण प्रयोग किया जाएगा, मेरे लिए नीच का और हर्षवर्धन जी के लिए बेशर्म का, और कहा जाएगा कि आपको उत्तर प्रदेश आइए आपको पिटवाऊंगी मैं। ये भाषा है, ये नहीं, तरीका है गलत बात है। करने का। ये भी गलत है। बहस में इसी किसी तरह को बात की पिटवाने जाती की है। धमकी देना भी लोगों को गलत है। गालियां देने के लिए आती हैं, गालियां देने आती है। और मैंने इनके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया बता दें? इन्होंने मुझे नीच कहा, मैंने कहा आप नीच हो, इतना ही कहा ना बस मैंने। मैं कहूंगी, मैं किसी से तो मैं गलत हो गया और ये सही है। पिता के लिए ये क्या आपको करने को बेवकूफ 10 बार लो, कहूंगी। ये देखिए गाली वाली भाई, गाली के अलावा कोई भाषा ही नहीं आती। इनके संस्कार में गालियों के अलावा और कुछ है ही नहीं। और करना देख लीजिए, अब इनको मैं कह दूं, अब ये मुझे दलाल कह रही है, इनको मैं दलाल कह दूं तो कैसे चल जाएंगी? ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं देखिए, पहले तो सुश्री सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अयोध्या में कांस्टेबल पर बलात्कार हुआ, निश्चित तौर पर बहुत ही आपराधिक है और ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल ने एक होमगार्ड पर बलात्कार कर दिया, तो इसके लिए कर्नाटक सरकार जिम्मेदार होगी। एक इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल पर बलात्कार कर दिया, उसके लिए भी निश्चित तौर पर कर्नाटक के सिद्धारमैया जिम्मेदार होंगे। और कांग्रेस ने जो है कर्नाटक को बलात्कार प्रदेश बना दिया, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि एक जनजातीय समाज की महिला, उस पर बलात्कार हुआ और पुलिस ने मामला तक नहीं दर्ज किया, तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि द्वापर की द्रौपदी से भी अधिक अभद्र और फुहड़ काम जो है वो कर्नाटक पुलिस के देख रेख में उसकी जो है लापरवाही के चलते कर्नाटक में हुआ। तो इस तरह की बातें, अब तेलंगाना में भी मैं 4-6 घटनाएं बता दूंगा, हिमाचल की भी घटनाएं बता दूंगा। तो इस तरह की कहीं भी बलात्कार की घटना होती है, बलात्कारी के खिलाफ कार्रवाई हो रही कि नहीं। बलात्कारी अवधेश प्रसाद जो है बलात्कारी के साथ खड़े नजर आते हैं, तब सुप्रिया जी बिल्कुल जो है कुछ नहीं बोलती हैं। जब लाल सिंह जो कठुआ बलात्कार कांड के अभियुक्तों के समर्थन में थे, उनको टिकट दे दिया जाता है तो सुप्रिया जी शांत हो जाती हैं। अब दूसरा प्रश्न आपका जो है, अगर किसी भी जनप्रतिनिधि ने किसी के खिलाफ FIR किया है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही किया हो, तो प्रथम दृष्टया प्रमाण देखने पर भी के आधार पर जो है जांच होगी, और जांच में जो दोषी हो, जिस दल का दोषी हो,
उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है। लेकिन अगर वो समाजवादी पार्टी का होगा तो समाजवादी पार्टी का अपराधी भी होगा, तो उस अपराधी के समर्थन में सपा खड़ी हो जाएगी और डकैत मंगेश यादव के समर्थन में खड़े हो जाएंगे।